ये लेमन, इसमें ये देखो वो हमें कहता है 32 लाख की है, क्या है हमारी? तो जी सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, ये हमारी क्या होंगी, टैक्सेबल सेल्स। बेटा टैक्सेबल सेल्स। लेकिन यार सफदर इसमें ये देखो ना, टोटल सेल्स हैं ये सफदर टोटल सेल्स हैं, यानी टोटल हमने इतनी बेची है, इसके अंदर सारा गंद बला शामिल है। ठीक है, ये सारा शामिल है, इसके अंदर ये भी शामिल है, इसके अंदर ये भी शामिल है, इसके अंदर ये भी शामिल है। ठीक है, ये देखो ना, इंक्लूड इंक्लूड इंक्लूड, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 32 में से इसको इसको और इसको माइनस करते हैं तो पीछे कितना बच जाएगा सफदर? सर जी पीछे बच जाएगा 15,50,000 टैक्सेबल सेल्स। ठीक है सफदर, हम बाकी चीज़ों को हमने बीच में से बेटे माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। अच्छा, एक्सपोर्टेड सेल्स जो है वो हमारी किधर जाएंगी? सर जी एक्सपोर्टेड सेल्स जो होती हैं वो हमारी अलग चली जाएंगी, उसके अंदर बेटा जो जीरो रेटेड। जीरो रेटेड में। उसके बाद बेटा जो हमारी जीरो रेटेड होती हैं वो भी कहाँ चली जाएंगी? जीरो रेटेड में। अच्छा, सेल्स इंक्लूड टू, बेटा ये जो है दूसरे वाली जो है, ये नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये भी बीच में से माइनस होंगी, और जो सेल टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है उन पे बेटे टैक्स तो लगेगा, टैक्स 17% लगेगा, एंड प्लस 3% एक्स्ट्रा लगेगा। बच्चे याद है ना, 3% ये उनके अंदर एक्स्ट्रा लगेगा, 3%। 3% लगेगा। हाँ बिल्कुल, सत्तर 5%, हाँ 3%, 3%, 3% बिल्कुल, सेल पे 3% होता है बेटे। उसके बाद वो टैक्सेबल सेल्स आगे हमें मजीद कहता है कि 15% डिस्काउंट नॉट अ नॉर्मल प्रैक्टिस। सफदर इसका मतलब ये है कि ये ये फुली नॉर्मल, टैक्सेबल है। हाँ लेकिन बेटे ये देखो ना, ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। तो नॉर्मल प्रैक्टिस अगर सफदर नहीं है तो वो हमने डिस्काउंट के बाद 65,000 है ना, तो अगर हमने डिस्काउंट से पहले की अमाउंट निकालनी हो ना सफदर, तो हम 65,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 85 से और डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई और 85 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी वो अमाउंट निकल आएगी जो कि बिफोर टैक्स है। सफदर देखो मेरी बात सुनो, ये मैंने ये अमाउंट है आफ्टर डिस्काउंट, इसमें ये 15% डिस्काउंट माइनस होके हमें कितने मिले? 65,000। 65। अगर हमने बिफोर डिस्काउंट निकालना हो कि तो क्या करेंगे बेटा, 100 से मल्टीप्लाई और फिर 100 में से 15% माइनस करो, 85 पे डिवाइड, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटे, सप्लाईज टू कंज्यूमर ऑन इंस्टॉलमेंट ओपन मार्केट 275। बेटे देखो आप कितने में कंज्यूमर को बेच रहे हो, 275 पे, तो 275 पे ही आपने टैक्स देना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वो कहता है सप्लाईज टू कंज्यूमर, बेटा फिर ओपन मार्केट जो है वो 85,000 है, तो 85 पे आपने सफदर टैक्स देना है। फिर बेटे नेक्स्ट एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, तो फिर एग्जेम्प्टेड में आ जाएगी ना, एग्जेम्प्टेड सेल्स। सेल्स अंडर इंटरनेशनल टेंडर्स, तो बेटा जो भी इंटरनेशनल टेंडर्स के अंडर आप सेल्स करते हैं वो आपकी टैक्सेबल सेल्स में जाएगा। ठीक है, टैक्सेबल सेल्स में जाएगा। बेटा वो कहता है इन मई 2019 रेड लाइट एसोसिएट इन एडवर्टली चार्ज सेल टैक्स इतना इंस्टेड ऑफ इतना। बेटे ये देखो, इसका मसला बन गया कि गलती से इसने टैक्स क्या दे दिया बेटे, इसको गलत चार्ज हो गया। अगर इसको गलत टैक्स चार्ज हो गया है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। बेटा इसने पहले कम टैक्स दिया है सफदर, सफदर इसने टैक्स क्या दिया है? कम दिया है। यानी ये जो कंपनी है ना रेड लाइट, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है रेड लाइट कंपनी, इसने टैक्स देना था 75, कितना दिया है? 50। तो शॉर्ट टैक्स है ना, शॉर्ट टैक्स है, तो जो इसका इस साल का टैक्स होगा उसमें ये ऐड हो जाएगा, उसमें बेटे ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा।
नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट सफदर, नेक्स्ट हमारे पास आ गया परचेजेस वाला पोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट टैक्स वाला पोर्शन आ गया। बच्चे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो आपकी 7 लाख की टैक्सेबल परचेजेस हैं, परचेजेस इंक्लूड 650 ऑफ विच टैक्स है, तो बेटा 6,50,000 जिसकी इनवॉइसेस मौजूद हैं उस पे आपको 17% टैक्स का इनपुट मिलेगा। सर इनपुट टैक्स में और आउटपुट में क्या फर्क होता है? सर आउटपुट वो होता है जो हमने टैक्स देना है, जो हमने टैक्स सफदर जी सर। मैंने क्या बोला है? आउटपुट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो हमने हुकूमत के खजाने में जमा करवाना है। अच्छा, इनपुट टैक्स क्या होता है? जो हमें छूट मिल जाती है ना, छूट मिल जाती है, वो इनपुट टैक्स होता है। ठीक है, तो 17% आपको जो छूट मिलेगी 650 पे मिलेगी। अच्छा बेटा, परचेज ऑफ वायर्स एंड केबल्स, तो परचेज ऑफ वायर्स एंड केबल, यार आप वायर्स एंड केबल्स का आपका रेड लाइट आपकी कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है रेड लाइट, तो आप काम ही बिजली का करते हैं, तो ये तो आपका सिंपल परचेजेज है ना। अच्छा, तो बेटा परचेज ऑफ रेड यूज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 2,40,000 की क्या की हैं उसने? परचेजेस की हैं 2,40,000 की। और उन पे बेटे वो हमें क्या कह रहा है कि उनको कहाँ यूज किया है इसने सफदर? 2,40,000 को इंस्टॉलेशन पे ना, प्लांट एंड, तो ठीक है भाई, 2,40,000 का 2,40,000 का 17% क्या देगा? इनपुट टैक्स। नेक्स्ट बेटा सर, नेक्स्ट है परचेज ऑफ डायरीज एंड कैलेंडर्स फॉर द कस्टमर। भाई तू जो मर्जी है करता रहे कस्टमर्स के लिए, तुम्हें इनपुट टैक्स नहीं मिलना भाई, नहीं मिलना, नो इनपुट टैक्स। बेटे परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट अंडर 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल के तहत हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कोई भी चीज पढ़ी ली जाएगी, नो इनपुट टैक्स, उस पर कोई 8th शेड्यूल। Purchase of taxable purchases from registered person, discrepancy is indicated by crescent। बेटे एक चीज थी जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से ली, लेकिन उसमें क्या है? डिस्क्रिपेंसी, मतलब वो जो चीज आपने खरीदी है वो गलत है, वो वापस होनी है, वो चीज वापस होनी है, रिटर्न होनी है, इसलिए नो इनपुट टैक्स। सफदर क्यों नहीं इनपुट टैक्स? क्योंकि चीज डिस्क्रिपेंट है, चीज गलत है, चीज ठीक नहीं है, तो हमें वापस करनी पड़ेगी। फिक्स एसेट टू बी यूज फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, तो जो फिक्स एसेट्स आपके एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए यूज होते हैं उन पे सफदर नो इनपुट टैक्स, कोई इनपुट टैक्स नहीं होता, कोई इनपुट टैक्स नहीं होता। इंपोर्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, जब भी आप बिल्डिंग मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, जब भी आपने क्या करना है सफदर? बिल्डिंग मटेरियल इंपोर्ट करना है। यार ये एक कंपनी हमारी कौन सी है? सर रेड लाइट कंपनी है, तो बिल्डिंग मटेरियल से उस कंपनी का क्या ताल्लुक है? इसलिए इस पे नो इनपुट टैक्स होगा। सफदर अगर तारे खरीद रही होती, लाइटें खरीद रही होती, फिर तो समझ आती है, लेकिन मटेरियल खरीद रही है तो इससे उसका क्या? हाँ, जो उसका रूटीन का बिजनेस है, अगर वो चीजें वो खरीदेंगे तो उसके ऊपर उनको क्या मिलेगा? उसके ऊपर सफदर उनको क्या मिलेगा? उसके ऊपर उनको मिलेगा इनपुट टैक्स। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है गुड्स इंपोर्टेड। हमने 8 लाख की गुड्स क्या कर ली हैं? इंपोर्ट कर ली हैं। तो अगर आपने गुड्स इंपोर्ट की हैं तो उस पे आपको 8 लाख पे क्या देना पड़ेगा? 17% इनपुट टैक्स देना पड़ेगा। सफदर उसके बाद सेल टैक्स पेड ऑन टेलीफोन बिल, जो हम अपने टेलीफोन बिल्स पे सेल टैक्स पे करेंगे उसको मैंने क्या कहा था? डायरेक्टली आपने जाके लिख देना है, उस पे 17% नहीं लेना, ये हमारा क्या है? इनपुट टैक्स, इस पे 17% नहीं लेना। स्टॉक ऑफ अनसोल्ड स्टॉक परचेज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग मंथली रिटर्न, हमने मंथली रिटर्न जब फाइल करना है उस वक्त अगर हमारे पास कोई अनसोल्ड स्टॉक पड़ा होगा तो उस पे हम कोई इनपुट टैक्स हम नहीं लेंगे, ठीक है।
स्टॉक स्टॉक जो होगा सफदर, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखो ना, हमने देखा था ये एक, यहाँ पे हमने कहीं देखा था नो अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक परचेज 30 डेज बिफोर। अगर 30 दिन पहले का खरीदा हुआ है, ठीक है, 30 दिन पहले का खरीदा हुआ है बिफोर द रजिस्ट्रेशन, तो उस पे तो इनपुट हमें क्या, उस पे बेटे इनपुट हमें मिलेगा। लेकिन वो जो अनसोल्ड पड़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, उस पे नो इनपुट टैक्स। समझ आ गई दोनों में डिफरेंस। चलो नेक्स्ट, 50,000 परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक कैश रजिस्टर। यार इलेक्ट्रिक कैश रजिस्टर जो आप खरीद रहे हैं, उसको आपने कहाँ यूज करना है उस इलेक्ट्रिक कैश रजिस्टर को? सर उसको हमने यूज करना है कंपनी के अंदर, और कंपनी के अंदर अगर आपने उसको यूज करना है सफदर इलेक्ट्रिक कैश रजिस्टर को, तो उस पे आपको देखो ना, आप कैश रजिस्टर मेंटेन करोगे, आपकी रूटीन की चीजें उसके अंदर लिखी जाएंगी। इसका मतलब है इस पे इनपुट टैक्स मिलेगा 17%। और परचेज टैक्सेबल परचेजेस इन जून, ये जून है और ये क्या है, सितंबर है। तो यार जून वाली चीजों पे सफदर अब कौन सा इनपुट टैक्स यार मिलेगा? ठीक है, परचेज ऑफ केबल एंड वायर यूज फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो जो आगे कुछ लिखे अनक्लेम्ड, अच्छा हाँ सफदर, जो अनक्लेम्ड होता है ना जून के अंदर, जिसके साथ अनक्लेम्ड, उस पे इनपुट टैक्स बेटा बनता है। उस पे इनपुट टैक्स आपको क्या मिलेगा, 1,25,000 का 17% देंगे। मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि अब आपको आइटम बाय आइटम चीजें समझ आ गई होंगी। सफदर आज आपने एक फेवर जी देनी है बेटा, ये मैं हर चीज आपको भेज रहा हूँ, ये आपने इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के कितने पोर्शन होते हैं सफदर? सर पहला 4 होते पोर्शन, हैं। हाँ आउटपुट, फिर इनपुट, इनपुट टैक्स, फिर बेटा अप्रोप्रिएशन और लास्ट में कैलकुलेशन। तो मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है वो ये है, मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है वो बेटा ये है कि आपने इसको करना है और इसको